अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज दिन दहाड़े इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और सब में बड़ी निशानी के ऊपर थे। वो थे आयतुल्लाह अली ख़मेनी, यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर। सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, नो पूरे शिया कम्युनिटी के सुप्रीम लीडर है। इवन काफ़ी सारे सुन्नी मुसलमान इनको हाईली रिस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए, इनको एलिमिनेट करने के वास्ते डायरेक्टली हमला कर दिया। सब में पहले जो हमला हुआ इनको ख़त्म करने के वास्ते हुआ है और बाज़ाब्ता वीडियोज़ निकल के सामने आए। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इनका रिहायशी घर है, यानी कि जहाँ पर ये रहते हैं, उनके घर के ऊपर जो हमला हुआ है ये वहाँ का वीडियो है। और बताया ये जा रहा है कि अली ख़मेनी अभी भी सही सलामत है। उनका बाल भी बाका नहीं कर पाया यूएसए और इसराइल मिलकर, और उन्हें एक सेफ लोकेशन के ऊपर मूव भी कर दिया गया है। अमेरिका की जानिब से एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है जो कि ईरान के ऊपर हमला है, और इसमें बताया जा रहा है कि ईरान के दांत तोड़ दिए जाएंगे, यानी कि ईरान का जो शेर है उसे 4 दिन के अंदर चित कर दिया जाएगा। और इस स्पेशल ऑपरेशन का नाम अमेरिका की जानिब से दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. नाम सुनने से ही ऐसा लग रहा है कि किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी का कोई सीन चल रहा हो, लेकिन देखिए ये कोई मूवी का ट्रेलर नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए एक नाइटमेयर है। ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हो रही है दुनिया के ऊपर। अमेरिका कभी लीबिया के ऊपर हमला कर देता है, अमेरिका कभी इराक़ के ऊपर हमला कर देता है। अब देखिए, ईरान की तो बारी थी। कई दिनों से अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि ईरान अपने जो मिसाइल का प्रोग्राम है वो मिसाइल का प्रोग्राम पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए, और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर ऑप्शंस है, यानी कि जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है, यानी कि यूरेनियम को इनरिच कर रहा है जिससे एक न्यूक्लियर वेपन बन सकता है, ईरान को छोड़ देना चाहिए। इस तरह का अमेरिका की जानिब से प्रेशर बनाया जा रहा था, लेकिन ईरान किसी की सुनने की नाम नहीं ले रहा था। और ये अब से तब से नहीं है, बल्कि नेतन्याहू तो पिछले 30 साल से यही बोल रहा था कि ईरान अब बना लेगा एटम बम, कल बना लेगा, परसों बना लेगा, इस तरह की बातें कर रहा था। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. अभी ये जो लेटेस्ट अटैक हुआ है, इसमें देखिए फर्स्ट जो अटैक हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आगे और भी अटैक होने वाले हैं, क्योंकि ये जंग स्टार्ट हो चुकी है। ऑफिशियल जंग में अमेरिका की जानिब से ये एंट्री हो चुकी है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टार्टिंग जो फर्स्ट हमला हुआ, सब में पहले हमला कौन करे? इसराइल करा। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर करा। और ईरान के जो हाई प्रोफाइल ठिकाने हैं उसके ऊपर ये अटैक करा। जो लोकेशन से जहाँ पर हमला किया गया है वो है तेहरान, इस्फहान, ख़ौम और कराच। ये ईरान के 4 मशहूर शहर है, तेहरान, इस्फहान, ख़ौम और कराच, जहाँ पे इसराइल की जानिब से सब में पहले हमले हुए। ईरान पहले हमला नहीं करा, लेकिन देखिए अब इसराइल क्या बोल रहा, हमारे को खुद को डिफेंड करना है, ईरान कभी बम बना लेगा, इसके वास्ते हम प्रिकॉशनरी स्टेप लेते हुए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे बोल के इसराइल इस तरह का दावा कर रहा। यानी कि ख़ुद ये लोग अटैक कर रहे और ये बोल रहे कि हम तो अमन क़ायम करने वाले हैं। अब देखिए, ऐसे लोगों का जिक्र ऑलरेडी कुरान में आ चुका है कि ये लोग खुद फसाद फैलाते और ख़ुद को क्या बोलते हैं, हम अमन क़ायम कर रहे बोलते। अब जब कभी भी जंग होती भाई, नॉर्मली किसके ऊपर अटैक करते? मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक होता, लेकिन देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अटैक किसके ऊपर करे? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़मेनी के ऑफिशियल रेसिडेंस के ऊपर करे, यानी कि उनके घर के ऊपर हमला कर दिए। ये ईरान को लेकर डायरेक्ट ललकार है। अब देखिए, आयतुल्लाह अली ख़मेनी सिर्फ ईरान के लीडर नहीं है, बल्कि शिया कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े लीडर है। दुनिया भर के शिया उनको सपोर्ट करते हैं। और यही नहीं, देखिए काफ़ी सारे जो ग्रुप्स, यमन के ग्रुप्स रहने दो या फिर लेबनान के ग्रुप्स रहने दो, उनके एक कॉल के ऊपर इसराइल के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। उतनी पावर रहने के बावजूद देखिए अमेरिका और इसराइल की इतनी हिम्मत है कि उनके घर के ऊपर हमला कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बाकी के दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ कहाँ पे है? तो देखिए, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ को यही डर रहता, अगर वो लोग बीच में आके कुछ भी करेंगे तो उनके ऊपर भी इस तरह का अटैक होगा। और देखिए, वो लोग सह नहीं सकते। उनके पास ना मिलिट्री इतनी पावरफुल है जितनी ईरान के पास मिलिट्री पावरफुल है, ईरान के पास जितना IRGC वगैरह है, ईरान के पास जितनी ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उतनी तो बाकी के दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ के पास है भी नहीं। हालांकि तुर्की पावरफुल है, लेकिन देखिए तुर्की खुद नेटो का हिस्सा है, तुर्की खुद अमेरिका जैसा बोलता है उस तरह अमेरिका की बात सुनता है। तो तुर्की उन लोगों के खिलाफ जाएगा तो ऐसी बात तो हो नहीं सकती। लेकिन ईरान को कई दिनों से ये लोग धमका
रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे मिसाइल्स आ चुके हैं, हमारे जो कैलिस्टर्स है वो आ चुके हैं, हमारे नेवी के बोट आ चुके हैं, तुम्हारे पे हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कई दिनों से ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था। अमेरिका की जानिब से ईरान को डराने की कोशिश की जा रही थी और ईरान से बार बार यही बोला जा रहा था कि तुम्हारा जो यूरेनियम है जो तुम इनरिच करे थे वो पूरा का पूरा यूरेनियम हमको दे देना और साथ ही साथ तुम्हारे जो मिसाइल की रेंज है उसको कम कर देना, यानी कि जो अभी इसराइल तक हमला कर सकते हो उसको घटा देके और कम कर दो, बल्कि इस तरह से ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। डील करने के लिए ईरान भी जा रहा था, बातचीत चल रही थी, लेकिन देखिए ऐसा लग रहा है कि डील पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है, जिसके चलते ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया। और देखिए ये लोग अगर डील भी कर लेते तो इन लोगों भरोसे के तो काबिल नहीं है, यूरेनियम भी ले लेते थे और साथ में हो सकता था कि इस तरह से इसराइल हमला करा बल्कि इसराइल के ऊपर डाल देते थे, तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन देखिए अभी जो मामला पेश आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक माहौल बन चुका है। ईरान के ऊपर अभी भी हमले जा रहे हैं और अभी देखिए ईरान ने भी रिटेलिएशन अटैक करना स्टार्ट किया है। पूरे इसराइल के अंदर डर का माहौल है, लोग डर के भाग रहे हैं अपने घरों से निकल के। जो शेल्टर्स होते हैं, शेल्टर्स के अंदर लोग अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे हैं और इन्हें शेल्टर्स में जाने के वास्ते इनकी जान बचाने के लिए खुद इसराइल की मिलिट्री बोली है यहाँ। Hi everyone, I'm in Israel. We just got the sirens and went down to the shelters. I guess it started. I will keep you updated. I'm Israel Chai. ये यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर एज ए प्रूफ देख सकते हैं। इसराइल की आर्मी यही कह रही है कि सबको के साइरेंस बजा रही है और कह रही है कि आप शेल्टर में चले जाओ, क्योंकि इसराइल के ऊपर हमला हो सकता है। क्यों हमला हो सकता है? पहले इन लोग ईरान के ऊपर हमला करे तो इसी वजह से ईरान क्या करेगा, रिटेलिएशन में इसराइल के ऊपर हमला करेगा। इसराइल के जो बड़े बड़े शहर है तेल अवीव और जेरूसलम यानी कि बैतुल मक़दस, वहाँ पे देखिए हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल्स और शाहिद कामिकाज़े ड्रोन्स जो कि ईरान के बनाए हुए ड्रोन्स है वो देखिए अपना अटैक कर दिए हैं, यानी कि ईरान ने अपना अटैक लॉन्च कर दिया है। और इसराइल का जो फेमस आयरन डोम है वो देखिए सांस लेने के लिए तरस रहा है, उतने ज़्यादा अटैक्स ईरान की जानिब से अभी किए जा रहे हैं। लेकिन इसराइल तो यही कहता है कि उसका आयरन डोम अनब्रेकेबल है। लेकिन देखिए भाई, जब आसमान से बारिश बरसती है, जब आसमान से मौत बरसती है, तो देखिए लोहे का डोम रहने दो या किसी और का डोम रहने दो, जब गर्मी पड़ेगी तो हर चीज़ पिघलेगी। ये तो देखिए होकर रहेगा। और ईरान सिर्फ 1-2 ड्रोन नहीं भेज रहा है बल्कि स्वैम ऑफ ड्रोन्स भेज रहा है, जिससे देखिए उसका जो रेडार सिस्टम है इसराइल का वो ओवरलोड हो जाए। इस तरह की प्लानिंग करते हुए ईरान की जानिब से अभी अटैक्स किए जा रहे हैं। और इन अटैक्स की वजह से जैसा कि मैंने बोला आपको कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है इसराइल के अंदर। एयर रेड साइरेंस चीख रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि नीचे ज़मीन के अंदर चले जाओ, अपने घरों में जो बंकर्स तुम लोगों ने बना लिए हैं वो बंकर्स में जाके छुप जाओ। इस तरह से लोग मजबूर हो चुके हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। यानी कि जो आम लाइफ है वो देखिए काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है इसराइल के अंदर। ईरान की जानिब से कुछ दिन पहले ही ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है भाई कि जो भी इसराइल का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। अब देखिए जो भी अमेरिका का दोस्त है, यानी कि अमेरिका के बेसिस को काफ़ी सारे अरब कंट्रीज़ पना दिए हुए हैं, जैसा कि बहरीन, कतर, यूएई। तो देखिए इन लोगों के जो बेसिस है उसके ऊपर भी ईरान के अटैक्स हो सकते हैं। अभी अटैक्स नहीं हुए हैं, थोड़ी देर में हो सकता है कि आपको न्यूज़ आ जाए कि ईरान ने अटैक किया। लेकिन देखिए ईरान को कमज़ोर करने के लिए जो सब में बड़ी प्लानिंग यूएसए और इसराइल की जानिब से की गई है, वो प्लानिंग ये है कि इसराइल क्या करेगा, ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है, यानी कि जो मिसाइल्स को रोकने का सिस्टम है, S-300 रहने दो या फिर कोई और डिफेंस सिस्टम रहने दो, उसको तबाह करने की जिम्मेदारी इसराइल ले लिया है। और इसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जहाँ से लॉन्च हो रहे हैं, ईरान के मिसाइल्स की जो फैक्ट्रीज़ जहाँ पे, उनको ही उड़ाने का काम देखिए वो कौन करेगा, इसराइल करेगा। और बाकी का काम यूएसए करने वाला है, यानी कि यूएसए हाई प्रोफाइल लोगों को अटैक करने वाला है, यानी कि ईरान के जो मिलिट्री के लीडर्स हैं उनको टारगेट करने वाला है। अब देखिए ये एक मिलिट्री का लीडर है, इनके ऊपर भी ये बोला जा रहा है कि इनको एलिमिनेट कर दिया गया है, जो कि ईरान के मिलिट्री के टॉप कमांडर हैं। नो अभी इसकी खबर ईरान की जानिब से वेरीफाई नहीं किया गया, ईरान की जानिब से ये नहीं एक्सेप्ट कर लिया गया है कि इनका इंतकाल हो गया या फिर इनको एलिमिनेट कर दिए बोल के। लेकिन जो खबर निकल के सामने आ रही है, सोर्सेस से ये दावा कर रहे हैं। वेरिफिकेशन होगा सच में इनके ऊपर अटैक हुआ, इन्हों मरे नहीं मरे, ये तो देखिए आगे मालूम होगा अपने को। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई जंग तो वहाँ पे हो रही, ईरान और इसराइल की जंग हो रही, अपने को क्या लेना देना इससे। बोले तो देखिए भाई आप गलतफहमी में, वहाँ तेल का कुआं जला रहे हो लगा और धुआं आपकी जेब पे भी पड़ने वाला है, यानी कि चीज़ें महंगे होंगे। एक वक्त देखिए जो तेल का जो प्राइस है वो महंगा हो जाएगा, तो जो ट्रांसपोर्ट है वो भी महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट जब महंगा होगा तो आपकी तरकारी रहने दो या फिर आपकी कोई भी चीज़ खरीदने की चीज़ रहने दो, हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे। यानी कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है।
पूरी दुनिया में ऑलरेडी जो कच्चा तेल है, देखिए जो 20% तेल है वो कहाँ से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, जहाँ पे ईरान का कब्जा है एक बड़ा। ईरान कई बार धमकी दिया है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा अगर हमारे पे हमला होगा बोल के। और देखिए अभी तो वॉर जोन बन चुका है, ईरान क्या करेगा वो अभी किसी को नहीं मालूम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। लेकिन देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर इफेक्ट पड़ना यानी कि आम आदमी की ज़िंदगी पे इफेक्ट पड़ना और दुनिया भर के लोगों के ऊपर इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें आसमान छूंगी उतना ज़्यादा रेट बढ़ जाएगा, जिससे देखिए हर डोर डोर तक मुश्किल पैदा होंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, वेजिटेबल्स महंगी होंगी, इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। और स्टॉक मार्केट्स देखिए ऑलरेडी खून की नदियाँ बह रहे हैं, लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर का लोगों को नुकसान हो रहा है। और लोग जो समझ रहे थे कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी उनको बचा लेगी, वो क्रिप्टो करेंसी भी उनको बचाने वाली नहीं है, क्योंकि ये इस तरह के जो हमले होते हैं उसमें देखिए एक बड़ी गेम खेली जाती है, काफ़ी सारे वेल्स बैठे होते हैं, वो लोग ऐसे टाइमों के ऊपर अपना पैसा निकाल लेते हैं, जिससे आम आदमी तो जो पैसे डाल के बैठा हुआ रहता ना उन्हें कंगाल हो जाता, उसके लग जाते। अब ईरान को सिर्फ 2 कंट्रियों से उम्मीद है, एक है रशिया और दूसरा चाइना। अब ये लोग चुप बैठते नहीं बैठते ये तो वक्त बताएंगा, लेकिन देखिए अगर ये लोग चुप बैठ जाते हैं तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। इसराइल और यूएसए की फतेह ये सिर्फ ईरान के ऊपर नहीं होगी बल्कि यमन के ऊपर भी होगी और लेबनान के ऊपर भी होगी। चाइना ऑलरेडी थोड़ा बहुत ईरान के सपोर्ट में आ चुका है, जो सैटेलाइट इमेजरी है, लाइव इमेजेस जो चल रहा है वो ईरान को प्रोवाइड कर रहा है। और चाइना और रशिया दोनों भी हाई अलर्ट के ऊपर है, वो देख रहे हैं कि यूएस अपनी लिमिट क्रॉस ना करे, यानी कि जो सुपर प्रॉक्सी वॉर है वो देखिए डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है अगर वो लोग इन्वॉल्व होंगे तो। इसके वास्ते डर के चाइना और रशिया बीच में नहीं आ रहे, क्योंकि फिर वर्ल्ड वॉर हो जाएंगी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाती और वर्ल्ड वॉर में हज़ारों लाखों लोगों की जान वो तो देखिए जाएंगी। लेकिन जो इकोनॉमी है ज़्यादातर चाइना और रशिया वाले उसके ऊपर अभी फोकस करे हुए। तो देखो भाई जो मिडिल ईस्ट अभी जो बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है ना, उसकी आग देखिए सबके दरवाज़ों तक आने वाली है। अब ये लोग सोच ले रहे कि यूनाइटेड नेशन है, ये है वो है, सब बोलते, लेकिन देखिए कई को यूनाइटेड नेशंस बनाए समझ में नहीं आ रहा मेरे को। खाली नाम का यूनाइटेड नेशंस है, ना कभी गाज़ा के लोगों के वास्ते काम में आया, ना अभी ईरान के लोगों के वास्ते काम में आ रहा। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और जहाँ तक मुसलमान कंट्रीज है उन लोगों से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि अमेरिका जैसा बोला उन लोगों को सुनना पड़ता, उन लोगों ने ऐसे नहीं, फिर उन लोगों के एल अलग से लगाते हैं अमेरिका वाले। और दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज बनते जा रही है। अगर आप भी सोशल मीडिया के ज़रिए से जंग रोकने के लिए आवाज़ उठाएंगे तो देखिए आपकी आवाज़ भी अमेरिका तक पहुंचेगी। लेकिन आपका काम है कि आपकी आवाज़ को बुलंद करना। मैं एक जना बोलने से क्या होता है बोल के अगर आप सोच रहे तो देखिए आप एक जने बोलने से भी दुनिया के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, दुनिया वो लेवल तक पहुंचने जा रही है। तो तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, खासकर व्हाट्सएप पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ट्विटर वगैरह दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जंग बंदी के लिए आवाज़ उठाने के लिए कहिए। अभी ये जो अपडेट्स देखें आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, व्हाट्सएप वगैरह पे सब कुछ शेयर करिए। और जहाँ तक मुस्लिम कंट्रीज है, कोई कंट्री मुसलमानों की ईरान की हेल्प करने के वास्ते नहीं आएगा। एक कंट्री आएगा वो यमन आएगा, दूसरी कंट्री है लेबनान आएगा। उसके अलावा देखिए दूसरे कोई भी कंट्रीज ईरान की हेल्प करने के वास्ते आने वाले नहीं है। और जो चाइना रशिया से उम्मीद रख लेकर बैठे हुए हैं, देखिए ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, वो लोग भी देखिए पैसे के बारे में सोचते हैं, हमारी जंग है क्या सोचते। और ऑलरेडी रशिया जो है यूक्रेन के साथ तो उसका चल रहा है, चाइना जो है खाली पैसों का मामला देखता है। चाइना हमारे को पैसा आया तो बस से बल्कि इस तरह की सोच है उन लोगों की। अब देखना ये होगा आगे क्या होता है। लेकिन अगर आप लोग चाह रहे कि रियल टाइम जियोपॉलिटिकल अपडेट्स मैं आपको दूँ तो यस बोल के कमेंट करिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स कवर करने की कोशिश करूँगा। और भी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह।